एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय हो। तो मेरे प्रिय राम भक्तों, मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, कल हमने जहां रामचरितमानस की पंक्तियों को छोड़ा था, उससे जस्ट आगे जा रहा हूं, चल रहा हूं। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे अर्थात श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया की खान, उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि अर्थात या कुकवि, निज सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन माहि सब ही सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि, सारे चतुरों के राजा हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जगमंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रख भई राम कृपाल। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपिभाल। तथापि इसके बाद भी कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हाहू कहावत सबू कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा सेवक है। क्या बात! अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अग नर कहूँ नाक सकोरी। समुझि साम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम किन्ही नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है कि मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात वह भी शायद मना कर दे कि नहीं, मेरे पास जगह नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से, अपनी कल्पना में जो डर रहा हूं उससे डर लग रहा है, किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, यानी मेरी इस ढिठाई और इस दोष पर कोई ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोक सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हियनी की, रीझत राम जानी जन जी की। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की।
क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन, अच्छाई होनी ही चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं, और यह मेरा अच्छापन है जो प्रभु को शायद पसंद आ गया है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छाई या अच्छी स्थिति जानकर उस पर रीझ जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति सहबार हिए की, जही अग बधे व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्हीं कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। इतने भोले हैं, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई और नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चले। सोई कर पूति विभीषण केरी, सपने हो सोन राम ही हेरी, ते भरत ही भेंटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय में श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु उन्होंने ऐसे बंदरों को भी अपने समान बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जैसे शील निधान स्वामी पूरे विश्व में कहीं भी नहीं। राम निकाई रावरी है सब हो कोनी, ज्यों यह साची है सदा कौनी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा, इतना विश्वास राम भक्त तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम ने। यही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाय, बरनऊ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही कलयुग के सभी पाप नष्ट हो जाते। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहियौ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडी दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा और फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ऐसे ही नहीं दिया, पहचान लिया कि काग भुसुंडी परम भक्त हैं राम के, श्री राम के, और ये अधिकारी हो सकते हैं। तब यह पवित्र कथा उन्होंने काग भुसुंडी जी को दी। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बक्ता समशीला, समंदर सी जानहि हरि लीला। तो ये कहानी कैसे आई उसका वर्णन कर रहे हैं। तो काग भुसुंडी जी ने, जिन्हें शिव से ये कहानी सुनने को मिली थी, उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को सुनाया और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला जानते हैं। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर वही प्रार्थना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो इस बार कर लीजिए, जिससे कि राम कथा हर रोज आपको मिलती है। धन्यवाद।